तो गाइज वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज लेके आया हूँ यार, एआई से रिलेटेड है। बेसिकली एयरबीएनबी ने एआई का यूज करा अपना 18th मंथ जिसको लगने देना कोड माइग्रेशन को, वो जस्ट 6 वीक्स में कंप्लीट कर दी यूजिंग एआई। जी हाँ, ये जो आर्टिकल है ये अवेलेबल है analyticsindiamag.com पे। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहां से जाके आप इस आर्टिकल को पढ़ पाएंगे। मैं आपको जल्दी से बता भी देता हूँ ये बेसिकली है क्या। इस आर्टिकल में कई यहाँ पे बताया गया है कि एयरबीएनबी की जो रीसेंट रिवीलेशंस है वो सुजेस्ट करती हैं कि यहाँ पे एआई ने किस तरीके से जो है मैनेज करा एयरबीएनबी के कोड को माइग्रेट करने में। यानी कि रिएक्ट कंपोनेंट की टेस्ट फाइल्स 3500 फ्रॉम एंजाइम टू रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी। बेसिकली ये एंजाइम का यूज कर रहे थे, एंजाइम टेस्टिंग लाइब्रेरी का, उसको इन्होंने क्या करा, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी में अपडेट कर दिया बेसिकली। ठीक है, माइग्रेट कर दिया। अब माइग्रेट करने के लिए इतनी सारी फाइल्स को क्या 1.5 साल लगना था, जैसे कि ये बताया गया 1.5 साल का टाइम लगना था, 18 मंथ्स का, लेकिन इन्होंने जो है सिर्फ 6 वीक्स में कर दिया। ठीक है, ये देख सकते हो, वी ओरिजिनली एस्टिमेटेड दिस वुड टेक 1.5 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। 75% ऑफ फाइल्स आप देख रहे हो बेसिकली, टारगेट फाइल्स माइग्रेटेड इन जस्ट 4 आवर्स। गाइज आप यकीन नहीं करोगे यार, 1.5 साल का काम इन्हें 4 घंटे में करके दे दिए यहाँ पे। ठीक है, तो कंपनी ने क्या करा, वैलिडेटेड द कंसेप्ट यूजिंग एलएलएम टू सक्सेसफुली कन्वर्टेड 100 ऑफ एंजाइम फाइल्स टू आरटीएल इन जस्ट फ्यू days. Each file moves through the stages of validation. When a check fails, we bring the LLM to fix it. यानी कि जब भी वहां पे माइग्रेशन में कुछ एरर आता था, फेल होती थी माइग्रेशन, चेक फेल होता था, तो उस टाइम पे वो फिक्स कैसे करते थे, खुद से फिक्स नहीं करते थे, वहां पर एलएलएम का यूज किया गया। एलएलएम ने उस एरर को पढ़ा और उसको फिक्स किया। देख रहे हो, ईच फाइल मूव्स थ्रू स्टेजेस ऑफ वैलिडेशन एंड व्हेन ए चेक फेल्स वी ब्रिंग द एलएलएम टू फिक्स इट। तो गाइस यहाँ पे एआई इस तरीके से बहुत जो है बड़े बड़े काम कर रही है। अब देख रहे हो आप, 1.5 साल का काम सिर्फ 4 घंटे में 6 हफ्ते में कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि एयरबीएनबी इनिशियली एक्सपेरिमेंटेड विद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बट फाउंड ए ब्रूट फोर्स रीट्राई लूप वाज द मोस्ट इफेक्टिव। अब ये ब्रूट फोर्स रीट्राई लूप क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इम्प्लीमेंटेड सिस्टम वेयर ईच माइग्रेशन स्टेप रिटायर्ड वैलिडेशन मल्टीपल टाइम्स, डायनामिकली अपडेटिंग द प्रॉम्प्ट्स विद एरर्स एंड द लेटेस्ट फाइल वर्जन्स। देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, डायनामिकली प्रॉम्प्ट जो है वो भी अपडेट होता चला गया क्या, एरर्स के साथ और लेटेस्ट फाइल वर्जन्स के साथ। जो नया प्रॉम्प्ट था वो माइग्रेशन का जब जो स्टेप था बेसिकली, ठीक है, वैलिडेशन का जो जब वो स्टेप परफॉर्म होता था उस टाइम पे जो प्रॉम्प्ट है वो उसके एरर को ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट में अपडेट हो जाता था और लेटेस्ट फाइल वर्जन जो था वो भी अपडेट हो जाता था, ताकि लेटेस्ट फाइल को लेके एलएलएम उसको फिक्स कर सके। तो एरर मिल गया उसको प्रॉम्प्ट को, ठीक है, और क्या मिल गया, लेटेस्ट फाइल वर्जन मिल गया, तो उसको फिक्स कर देता था बेसिकली। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बिसाइड इंक्रीजिंग द रीट्राई अटेम्प्ट्स ईआरबी आल्सो इंक्रीज द प्रॉम्प्ट कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे रीट्राई अटेम्प्ट तो इन्होंने इंक्रीज करे ही अपने बेसिकली, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे बार बार से एरर के साथ अपडेट करना और लेटेस्ट फाइल वर्जन के प्रॉम्प्ट को अपडेट करना। लेकिन साथ साथ इन्होंने क्या करा, वहां पे एक काम और करा, कॉन्टेक्स्ट रिच प्रॉम्प्ट बनाया। उसको इतना कॉन्टेक्स्ट दिया गया कि वो क्या कर पाए, एलएलएम को समझा पाए कि बेसिकली हमारे जो टीम स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं एयरबीएनबी के, ठीक है, वो क्या पैटर्न्स है, कॉमन टेस्टिंग अप्रोचेस एंड ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ कोड बेस, उसको समझाया गया पूरा। अगर एक कॉन्टेक्स्ट रिच प्रॉम्प्ट आपने बनाया ना बेसिकली, एलएलएम को दिया, जितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट दोगे उतना अच्छा वो काम करेगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे अवर प्रॉम्प्ट्स हैड एक्सपेंडेड टू एनीवेयर बिटवीन 40,000 टू 1 लाख टोकन्स। गाइस देख रहे हो कितना कितना जबरदस्त प्रॉम्प्ट इन्होंने दिया, पुलिंग इन एज मेनी एज 50 रिलेटेड फाइल्स, a whole host of manually written few short examples, ठीक है, as well as example of existing well written passing test files from within the same project। तो इन्होंने ये चीजें उसको दी प्रॉम्प्ट को बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करा, ये सारी चीजों का यूज करके एयरबीएनबी ने 75% जो टारगेट फाइल्स है वो कंप्लीट कर दी अपनी जस्ट 4 आवर्स में। ठीक है, और उसके बाद फिर इनके बाद 900 फाइल्स बची दैट फेज द स्टेप बेस्ड वैलिडेशन क्राइटेरिया। फिर इन्होंने क्या करा, फिर टूल बनाया वहाँ पे टारगेट रीरन्स के लिए बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद कमेंट से ट्रैक करा फाइल की प्रोग्रेस को, रीरन फीचर अलोइंग फेलियर स्टेप बेसिकली। ठीक है, और देन इन्होंने क्या करा, एक लूप चला करके ना सैंपल ट्यून स्वीप, अभी हमने पीछे दिखाया ना आपको सैंपल ट्यून स्वीप, वही चीज हुई ना कि उसको प्रॉम्प्ट में एरर दिया, उसको लेटेस्ट फाइल्स दी, तो अपडेट हुआ, फाइन ट्यूनिंग करी बेसिकली, उसके बाद उसको फिर से इन्होंने रन किया। तो ये 4 डेज इन्होंने लूप चलाया और 75% से 97% तक टोटल फाइल जो है वो कंप्लीट कर दी गाइज यहाँ पे। तो काफी जबरदस्त काम किया। तो भाई यहाँ पे एआई ड्रिवन जो प्लेटफॉर्म्स है ना वो अब बहुत अच्छे से जो है यूज कर रहे हैं, सब लोग एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एयरबीएनबी ने काफी अच्छा यूज करा इसका कोड माइग्रेशन के लिए। इसी तरीके से एआई आपको असिस्ट कर सकती है। गूगल की तरफ से भी एक
पीछे सिनेरियो हुआ था, गूगल ने वहाँ पे क्या किया था कि जो यूनिक गूगल ऐड का जो कोड बेस होता है ना, उसको इन्होंने क्या करा, 634 बिट से उसकी यूनिक आईडीज होती हैं, उसको 32 बिट से 64 बिट में कैपेसिटी में चेंज किया था। क्योंकि वो क्या था, क्योंकि 32 बिट आपको पता है उसमें जो है इंटीजर ओवरफ्लो होने का डर था। जब वो एक्सीड कर देगी अपनी मैक्सिमम वैल्यू डेफिनेटली, तो उसको 64 बिट पे लेके जाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए गूगल ने यहाँ पे, उन्होंने भी भाई यहाँ पे एलएलएम का यूज किया, एलएलएम ड्रिवन माइग्रेशन, ठीक है, उन्होंने प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया 50% तक, यहाँ पे खुद बताया है गूगल ने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको भी करने में 80% जो कोड मॉडिफिकेशन है वो एआई के द्वारा की गई, ठीक है, पर फुली एआई होता है, वाइल 20% वर ही आइदर ह्यूमन रिटर्न और एडिकेट। देखो ह्यूमन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, बट एआई यहाँ पे जो है एज ए असिस्टेंट आपका जो वर्क है वो बहुत अच्छे से कर सकती है गाइज, अगर उसको आप एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट देते हो तो डेफिनेटली आपका जो काम है वो इजी हो जाएगा एलएलएम से जब आप करवाओगे बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ थी गाइज, ये आर्टिकल मेरे को आपको बताना था, यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी। एयरबीएनबी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इवन गूगल एड्स आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीत कौंडिन्या ने ये जो है आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट किया है, तो आप देख सकते हो, जाकर के इनके बारे में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वहाँ से जाकर रीड कर लेना गाइज। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, इसी तरीके की एआई न्यूज़ के लिए, ज़बरदस्त लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और टूल्स भी लेके आऊँगा आने वाले और कुछ दिनों में, ट्राई करेंगे नेक्स्ट टूल्स। तब तक के लिए फिर गुड बाय गाइज।